देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दौसा के सिकराय उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक दिवाकर विद्यालय में गुरुवार को शिक्षकों के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि स्कूल के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के लोगों ने विद्यालय परिसर दीवार को लेकर विवाद के कारण एक शिक्षक पर हमला कर उनका सिर फोड़ दिया था। गुरुवार को हुई घटना के बाद पीड़ित शिक्षक अभिषेक चौधरी ने सिकंदरा थाने में मामला दर्ज कराया। आज सुबह विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद ग्रामीण विद्यालय में धरने पर बैठ गए और चेतावनी दी कि शिक्षकों के साथ अभद्रता और मारपीट करने वालों पर अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे दौसा कलेक्टर कार्यालय पर धरना देंगे। इधर फिलहाल स्कूल परिसर में धरना दिए जाने की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि मारपीट में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए, तभी आंदोलन समाप्त होगा। का व्यवहार किया गया है, उस आरोपी आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और विद्यालय प्रांगण को हमेशा दिन में खुलवाया जाए समय से। टीचरों के भय घुसा हुआ है और उनको मारने की धमकी दी गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं पहाड़ी का इलाका है, छिप करके हमारे साथ वारदात कर सकता है और टीचरों ने घर से आने के लिए मना कर दिया ग्रामवासी से, इसलिए ग्रामवासी बड़े दुखी है। शासन को न्याय नहीं दिया ना तो हम कलेक्टर साहब के पास में धरना जारी रखेंगे। जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और हम राजस्थान सरकार को भी ज्ञापन देंगे और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन देंगे। हम किसी भी तरह से चुप बैठने वाले नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जोरदार धरना प्रदर्शन, बातचीत हुई है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, वर्तमान में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी स्कूल में मौजूद हैं और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है क्योंकि जो ग्रामीण हैं उनकी मांग है कि कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, एक शिक्षक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसका सिर फोड़ा गया, उसकी शर्ट फाड़ दी गई। उस पूरे मामले में सिकंदरा थाने में मुकदमा भी शिक्षक की ओर से दर्ज कराया गया है। ऐसे में स्कूल के पड़ोस में रहने वाला जो परिवार है जिसने स्कूल में जाकर शिक्षकों पर हमला किया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अन्य जो गाँव वाले हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सुबह स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ स्कूल में और उसके बाद में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। अब वहां पर अधिकारी समझाइश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी स्कूल में आकर शिक्षक के साथ मारपीट की है उनका वीडियो भी सामने आ चुका है, क्योंकि कल जिस तरह का वीडियो आया था उसमें शिक्षक के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आए थे। ये शिक्षक जयपुर का रहने वाला है और यहाँ पर आकर स्कूल में पढ़ाता है और कल स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर वो स्कूल परिसर की सफाई करवा रहा था। इसी दौरान एक पड़ोस में रहने वाला एक परिवार एकत्रित हुआ और शिक्षक पर हमला बोल दिया। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे गांव में आक्रोश है और शिक्षक के पक्ष में लामबंद हुए हैं पूरे गांव वाले। और अब जो अधिकारी हैं वो समझाइश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिन्होंने भी मारपीट की है शिक्षक के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लगातार धरना जारी है और अधिकारी समझाइश भी कर रहे हैं। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भीलवाड़ा के घी के गोदाम पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। चिकित्सा विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने कहा कि गुलाब वाटिका के पीछे रिंग रोड पर एक गोदाम में निरीक्षण किया गया तो वहां घी कुकिंग मीडियम की पैकिंग का काम किया जा रहा था, जिसके बाद लाइसेंस नहीं मिला। उक्त मजदूरों के द्वारा फार्म मालिक का नाम प्रिंस सेठिया बताया गया है। फार्म मालिक को मौके पर आने के लिए कहा गया। काफी देर इंतजार करने के पश्चात भी फार्म मालिक प्रिंस सेठिया मौके पर नहीं आए। शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत भीलवाड़ा के चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को सीज कर दिया है।
तो भीलवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लाइसेंस नहीं मिला तो सीज किया गया है। गोदाम में घी की पैकिंग का ये काम हो रहा था। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बुलाने पर भी फर्म मालिक मौके पर नहीं पहुंचा और उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां पर गोदाम में घी की पैकिंग का काम चल रहा था। जैसे ही जानकारी मिली तो स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। लाइसेंस नहीं मिला, गोदाम को सीज कर दिया गया है। तस्वीर भी आपको ये भीलवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गोदाम में घी की पैकिंग का काम हो रहा था, लाइसेंस नहीं मिला है, गोदाम को सीज किया गया है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए कल जन्माष्टमी भी है, कई त्योहार आने वाले भी हैं और बीते दिनों कई त्योहार निकले भी हैं। तो जिस प्रकार से त्योहार आते हैं, जो ये नकली घी बनाने वाले या नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो लोगों की जान से खेलते हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं। उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीएमएचओ जो है डॉक्टर सीपी गोस्वामी, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। और जिस प्रकार से नकली घी बनाते हैं, वहां पे पैकिंग करते हैं और बाजार में सस्ते दामों में भी बेचते हैं ताकि लोग उन्हें खरीदें और उनकी सेहत का नुकसान हो। इसी को देखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरे गोदाम को सीज कर दिया गया है। वहां पे ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन मिले, ना उस घी के नाम को रजिस्ट्रेशन मिला, ना कोई कागज मिले। कार्रवाई करते हुए उस गोदाम को सीज किया गया है। वहां पे और भी जो सैंपल है उनको कलेक्ट किया गया है। वहां पे जो घी था उसको वहां से हटा दिया गया है और आने वाले समय में इसी प्रकार से और भी कार्रवाई की जाएगी और जो घी था उसकी सैंपलिंग को भी जांच के लिए भिजवा दिया है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में स्कूली छात्र की मौत का मामला सामने आया है। एक स्कूली छात्र की हादसे में मौत हो गई है। सड़क हादसे में 3 छात्र घायल हुए हैं। बाइक सवार के साथ यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक बाइक पर 4 छात्र सवार थे। रेजिडेंसी रोड पर हादसा हो गया। 5 बत्ती चौराहे पर सड़क जाम करके धरना दिया जा रहा है और इसी मार्ग से थोड़ी देर बाद सीएम भजनलाल शर्मा को एयरपोर्ट जाना है। मृतक के परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में स्कूली छात्र की मौत का ये पूरा मामला है। तस्वीर साथ साथ आपको दिखा रहा है। आप देखिए कैसे लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक सवार के साथ ये हादसा हुआ है और एक बाइक पर बताया ये जा रहा है कि 4 छात्र सवार थे। रेजिडेंसी रोड पर हादसा हुआ है। तस्वीर सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। सड़क जाम कर दिया गया है, धरना दिया जा रहा है। 5 बत्ती चौराहे पर सड़क जाम करके धरना दिया जा रहा है। रेजिडेंसी स्कूल के जो 4 छात्र थे, एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो है बरकतुल्लाह स्टेडियम के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि वो डंपर था और वो मौके से जो है डंपर चालक वहां से फरार हो गया। इस हादसे में 12 वर्षीय लोकेंद्र सिंह की जो है मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा 3 छात्र घायल हुए थे, जिनमें 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर थी। हालांकि वो भी अब खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद जो रावणा राजपूत समाज के लोग हैं और इसके साथ ही जो पूर्व विधायक मनीषा पंवार है, उनके नेतृत्व में परिवार के लोग यहाँ पर सड़क पर धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ डीसीपी साहब है, बात करेंगे। सर, क्या स्थिति क्या है? कोई नहीं सर, आप ही बता दीजिए क्या स्थिति है। क्या ये सुबह है ना, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे की डेथ हुई थी और 2-3 जने घायल हुए थे। उसको संबंधित लेके थोड़ा परिजनों में आक्रोश है, तो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, समझाई जा रही है। मांग अभी हमारी कुछ भी नहीं है। पहले तो मुख्यमंत्री आके मिले, कोई आके नहीं मिला है। गहलोत साहब पहली बार आए, जो राज्यसभा सांसद है, हमारी बात सुनी है। न प्रशासन ने सुन ली, न कोई मंत्री एमएलए, पूरा राज्य सरकार यहाँ आया हुआ मौजूद है, लेकिन आज तक अभी तक यहाँ कोई नहीं हमारी सुन लेने आया है। क्या संदेश, क्या मांगे रखी आपके सामने? अभी रखी नहीं, रख रहे हैं ना वो। अभी तो है, अभी लापरवाही हुई है और उसको जहाँ लापरवाही करने वाले हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी अमित जी, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं समझाइश की, क्या कुछ? देखिए, सांसद साहब भी यहाँ पे पधारे हैं, समझाइश की जा रही है। जो भी उनकी बात है उसको सुना जा रहा है, कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब जो है ये जनता मांग रही है और इस जनता को जवाब देने के लिए जो है अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो आरोपी ड्राइवर है जिसने भी टक्कर मारी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लगातार माता पिता और समाज के लोगों से बातचीत का दौर जारी है। देखना यह है कि अब ये बात कहां पर जाकर एक सहमति पर बनती है, उसको लेकर इंतजार है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।
सिरोही से बड़ी खबर है। आज फिर तेज रफ्तार की भेंट चढ़ी मासूम की जिंदगी। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मासूम बच्ची को कुचल दिया। हादसे में 6 साल की मासूम की मौत की जानकारी है। घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया। ट्रेलर को आरटीओ ऑफिस के पास पकड़ा गया है। मासूम के क्षत विक्षत शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई है। उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। सिंदरत गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सिरोही से, जहां पर आज एक बार फिर से तेज रफ्तार की भेंट एक मासूम की जिंदगी चढ़ गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मासूम बच्ची को कुचल दिया है और इस हादसे में 6 साल की मासूम की मौत की जानकारी है। और घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर के फरार हो गया है। पुलिस ने पीछा करके ट्रेलर को आरटीओ ऑफिस के पास पकड़ लिया है। मासूम के क्षत विक्षत शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आ रही है। उचित मुआवजे की मांग हो रही है। सिंदरत गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बूंदी के एक निजी स्कूल में अचानक फॉल्स सीलिंग गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में स्कूल के 5 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। यह घटना किस वजह से हुई है, इसकी जांच की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में बड़ा हादसा, फॉल्स सीलिंग गिरी, मचा हाहाकार। पंखे की वजह से हुआ हादसा। सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां कुछ ही मिनटों में चीख पुकार में बदल गई। कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम में अचानक फॉल्स सीलिंग बच्चों पर गिरने से अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजकर उनके परिजनों को सूचना दी गई। किस प्रकार की सूचना आपको लगी थी? मुझे फोन आया स्कूल के माध्यम से कि भाई हमें जी यहाँ पे वो घटना हो गई, सर पे लगी बच्ची के, आप तुरंत अस्पताल पहुँचे। तो हम अस्पताल आ गए लेकर। हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। देखिए, ये जो घटना घटित हुई वो ये जगह है जहाँ से फोर्सलिंग जो है वो नीचे गिरती है और बच्चों को इससे चोट लगती है। जो बड़ा पंखा है ये यहाँ पर लगा हुआ है। में जो ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टल गया। देखिए, जो पंखा है इसको लगाया तो गया है, लेकिन इसके मापदंड यहाँ पर तय किए गए थे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस मामले पर जब शिक्षकों से सवाल किए गए तो वो गोल मोल जवाब देते नजर आए। इसके मापदंड तय किए थे आप? सर, ये छुट्टियों में हुआ था सर, हम तो उस समय खुद छुट्टियों में गए हुए थे। नहीं, ये जो गर्मी की छुट्टियों में जो काम होता है ना सर जी है बड़ा सारा। हाँ। इसके कोई मापदंड तो होते होंगे सर, इनके जाते होंगे। इनके इंजीनियर आगे से आते हैं। मामले की जानकारी पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया तो यही नजर आ रहा है कि पंखा बहुत हाई कैपेसिटी का है और फॉल्स सीलिंग जो है एल्यूमिनियम के फ्रेम पे होती है, तो निश्चित रूप से वाइब्रेशन हुआ होगा और उससे गिरा होगा। फिर बाकी इंजीनियर साहब देख रहे हैं भी। घटना के बाद परिजनों ने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद फिर से इस तरह की घटना ने स्कूल भवनों की गुणवत्ता और शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भवानी सिंह हाड़ा की रिपोर्ट। तो वहीं झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के घायल बच्चे बने कलेक्टर के मेहमान। जी हां, मुख्य समारोह के बाद सभी बच्चे कलेक्टर आवास पर पहुंचे। दिवंगत बच्चों के परिजन और अन्य ग्रामीण भी कलेक्टर आवास पहुंचे। सभी की जिला कलेक्टर अजय सिंह ने अगवानी की। बच्चों को कलेक्टर आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सभी को गिफ्ट, चॉकलेट और मिठाइयां दी गई हैं। हादसे के घायलों और मृतकों को सहायता राशि के 1-1 लाख के चेक भी वितरित किए गए हैं। आश्रितों के परिजनों को संविदा नियुक्ति के पत्र जो है वो भी सौंपे गए हैं। सभी बच्चों को कलेक्टर आवास पर अल्पाहार करवाया और बच्चों ने भी डीएम आवास पर झूले झूलकर खूब मौज मस्ती की है। ये तस्वीर आप देखिए, झालावाड़ की ये तस्वीर है जहां पर किस तरीके से ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये कलेक्टर के घर पर पहुंचे हैं, कलेक्टर आवास पर पहुंचे हैं। मुख्य समारोह के बाद सभी बच्चे कलेक्टर आवास पहुंचे और वहां पर आप देखिए कैसे मस्ती करते हुए नजर आए हैं। बच्चों को कलेक्टर आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सभी को गिफ्ट, चॉकलेट और मिठाइयां बांटी गई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तो झालावाड़ से ये तस्वीर सामने आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये बच्चे हैं जो कि कलेक्टर आवास पहुंच गए। मुख्य समारोह के बाद बच्चे कलेक्टर आवास पहुंचे। दिवंगत बच्चों के परिजन भी उनके साथ पहुंचे, ग्रामीण भी पहुंचे और कलेक्टर ने बच्चों को सम्मानित किया। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कुछ बच्चे आपको नजर आ रहे हैं जो कि कलेक्टर आवास पहुंचे, वहां पर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। पिपलोदी स्कूल हादसे के घायल बच्चे कलेक्टर के मेहमान बने। जो घायल बच्चे थे वो आज कलेक्टर के आवास पर पहुंचे और उसके बाद से वहां पर देखिए किस तरीके से मौज मस्ती करते हुए नजर आए और कलेक्टर ने बच्चों को सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सीएम मदनलाल शर्मा ने जोधपुर में ध्वजारोहण किया है, परेड की सलामी ली है, शहीदों को नमन किया है, तो वहीं उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य मंत्री के पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, बाबू सिंह राठौड़, भीराराम सियोल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आई हैं अलग अलग जगहों की। देखिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीदों को पहले नमन किया गया, परेड की सलामी जो है वो ली सीएम ने, ध्वजारोहण करते हुए की तस्वीर आई है, अधिकारियों का सम्मान किया गया है और सीएम का संबोधन भी देखने को मिला। तो अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पर। तो वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण किया और शहीदों को नमन भी किया है। जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ध्वजारोहण किया है। कोटपुतली में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, दौसा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, चित्तौड़गढ़ में मंत्री गौतम दत्त, सिरोही में मंत्री ओटाराम दिवासी, जबकि नागौर के खेल स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बागमार ने ध्वजारोहण किया है। और ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें आप देखिए, आज की ये तस्वीरें हैं। मार्च पास्ट की सलामी लेकर के परेड का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट कार्यों सेवा के लिए 71 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित राजकीय निवास पर ध्वजारोहण किया और इसके बाद अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को नमन किया है। तो तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए जयपुर की तस्वीर है। और अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर वन मंत्री संजय शर्मा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है और इस मौके पर जिला सैनिक अधिकारी, नौसेना के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। बाद में उन्हें आरएसी गारद ने सलामी दी। राज्यपाल ने इस दौरान राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुस्तकें और मिठाई बांटी है। राज्यपाल ने राजभवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा लगाया। राज्यपाल ने लोगों से एकता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। तो जयपुर की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे राज्यपाल ने राजभवन में झंडारोहण किया है, उसकी तस्वीर है। राजभवन में खेजड़ी का पौधा भी लगाया गया है। तो जयपुर की ये तस्वीर आई है। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राज्यपाल ने राजभवन में झंडारोहण किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलवर में एक वीरांगना मंत्री संजय शर्मा के सामने फूट फूट करके रोने लगी। मामला घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजरने का है। वीरांगना का यह कहना है कि परिवार की जान को खतरा है। बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं वन मंत्री का यह कहना है कि जल्द अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। तो अलवर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कैसे एक वीरांगना मिलने के लिए पहुंची मंत्री से।
कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भीलवाड़ा के मंदिरों में तैयारियां आखिरी चरण में है। मंदिरों में विशेष सजावट के साथ ही आकर्षक झांकियां बनाई जा रही हैं। जिले के प्रसिद्ध दूधाधारी मंदिर में भी कृष्ण भक्तों का तांता लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर बना दूधाधारी मंदिर 472 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ आने वाले भक्तों को ब्रज जैसा माहौल मिलता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ ठाकुर जी के पीत वस्त्रों में दर्शन होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें दोपहर 3 बजे से बधाई गान और फिर पूजा अर्चना होती है। इसके बाद शाम को मटकी फोड़ और मलखंभ की लीला आयोजित की जाती है। भक्तों को प्रसाद वितरित करने के बाद समारोह का समापन होता है। और हमारे महाराज जी की जो जन्मभूमि थी वो भी ब्रज वृंदावन ही था, तो महाराज जी ने उस वृंदावन को, ब्रज को यहीं पर प्रकट कर दिया। सभी जो ब्रज में उत्सव और महोत्सव होते हैं वो यहाँ पर दूधाधारी मंदिर में मनाना महाराज जी ने प्रारंभ किया। मान्यता है कि वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन से जो सुख भक्तों को प्राप्त होता है, वही फल दूधाधारी मंदिर आने वाले भक्तों को मिलता है। हर त्योहार यही वृंदावन जैसे झूले वगैरह सजावट सब वृंदावन जैसे होती है, तो हम वृंदावन जाना न जाकर अब यही दर्शन करते हैं। यहाँ जो आते हैं तो उनको प्रेम मंदिर जैसा अनुभव होता है कि जैसे हम वृंदावन के प्रेम मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, और हम सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। दूधाधारी मंदिर में जन्माष्टमी पर झांकियां और सजावट भक्तों को खूब आकर्षित करते हैं। इस मंदिर के प्रति भक्तों में आस्था और अटूट विश्वास है। कहा यह भी जाता है कि बहुत समय पहले, कई वर्षों पहले ये मूर्ति वृंदावन से चलकर खुद यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पर लीलाएं हुई और भक्तों की जो आस्था थी लगातार बढ़ती गई और उनका जीवन सफल हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।